हालेलुया। हम सबको फिर से एक और बार इस शाम के समय परमेश्वर के चरणों में इकट्ठे होने के लिए खुदावंद ने हमारे जीवन में जो सौभाग्य दिया है, इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हम सबको परमेश्वर के चरणों में इकट्ठे लेकर आया। दिन भर के हर एक कामों में परमेश्वर ने हमारा साथ दिया। जिन किसी बातों में हम लोग आज डीलिंग था, जिन किसी बातों में हमने अपना हस्तक्षेप किया, उन सब में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रही और हमें हर हर समय उसने हमें संभाला, बचाया। इसलिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज एक वचन से आप हम बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन एक कहानी नहीं है, ये परमेश्वर के हृदय को प्रकट करने वाली एक बात है। सिर्फ एक कहानी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के हृदय को दर्शाती है। ये उस परमेश्वर को दर्शाती है जो केवल नियम बनाने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि न्याय करने वाला, दयालु, सुनने वाला परमेश्वर, न्याय करने वाला परमेश्वर, जो दयालु है, कृपा करने वाला और हमारी बातों को सुनने वाला परमेश्वर है। तो आज उस वचन को हम पढ़ेंगे। सभी जन निकाले मेरे साथ, कोई भी एक जन उसे पढ़ सकता है। गिनती की किताब 27वां अध्याय 1 से लेके 11 तक का वचन। गिनती की किताब 27वां अध्याय 1 से लेके 11 तक का वचन। कोई भी जोर से इसको पढ़ सकता है। तब यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में से सलोफाद, जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनश्शे के पुत्र का माकीर का परपोता था, उसके बेटियां, जिनके नाम महला, नोबा, पोला, मिल्का और तीसा हैं, वे पास आए और वे मूसा और एलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े होकर कहने लगे, हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का ना था जो कोरह की मंडली के संग होकर परमेश्वर के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था। तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती है, इसलिए तो उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उसके पिता का भाग उसके हाथ सौंप दे। और इजरायलियों से यह कहे, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी ना हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी ना हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को दे देना, और यदि उसके चाचा भी ना हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उसको उसका भाग देना, कि वह उसका अधिकारी हो। इस्राएलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरे, जैसा कि मूसा ने यहोवा को आज्ञा दी। यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि मैंने कहा, ये कहानी नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का हृदय कैसा है, इस बात को दर्शाने वाली एक कहानी है। हम यहाँ पे देखते हैं एक परमेश्वर जिसने न्याय को, व्यवस्था को बनाया लोगों के लिए। केवल नियम बनाने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन उसी समय वो न्याय भी है, दयालु भी है, कृपालु भी है, दया दिखाने वाला है और हर एक की बातों को सुनने वाला परमेश्वर है। गिनती की किताब जब हम पढ़ते हैं, गिनती की किताब केवल गिनती करने वाली किताब नहीं है। ये एक यात्रा के बारे में ये किताब बताती है, जो यात्रा मिस्र की गुलामी से शुरू हुई प्रतिज्ञा देश तक, प्रतिज्ञा किए हुए कनान देश तक की एक यात्रा का एक
उल्लेख दिया गया है इस गिनती की किताब में। ये उन लोगों की कहानी है जिन्हें परमेश्वर ने व्यक्तिगत रीति से चुना है। परमेश्वर ने जिन्हें 40 साल मरुभूमि में संभाला है, वही परमेश्वर ने, वे उन लोगों की कहानी है जिन्हें परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिखाया, पल पल उनकी सहायता की। अब जब इस यात्रा का जब अंत का समय आ गया तो भूमि जो है बटी जा रही थी। भूमि जो है बटी जा रही थी, जो केवल एक संपत्ति नहीं, ये वाचा की एक पूर्तिकरण को हम देखते हैं, एक कवेनेंट के फुलफिलमेंट को हम देखते हैं। किससे किया गया ये वाचा? ये वाचा अब्राहम से किया गया वाचा था। क्या था ये अब्राहम से किया हुआ वाचा? मैं तेरी संतान को ये देश दूंगा, तेरी संतान को और उनकी पीढ़ियों को ये देश दूंगा। ये वाचा अब्राहम से किया था। तो ये जब भूमि एक एक व्यक्ति को मिल रही थी, ये एक कवेनेंट का फुलफिलमेंट था, वाचा की पूर्तिकरण के बारे में यहां पे दिखाते हैं। ये भूमि केवल एक जमीन नहीं थी, ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई थी। अब इस क्षण में 5 स्त्रियां सामने आती है, 5 स्त्रियां, 5 बेटियां सामने आती है, जिनका नाम है, हमने पढ़ा पहले वचन में, गिनती की किताब 27 के पहले में हमने पढ़ा, महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिर्सा। ये नाम केवल इतिहास में दर्ज किए हुए नाम नहीं है, ये एक गवाही है। गिनती की किताब में इन बेटियों का नाम इसलिए जोड़ा गया क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु और न्यायी परमेश्वर है। अब यहां पे इस कहानी में इस प्रकार है कि उनका पिता निपुत्र मर गया, उनका पिता मर चुका और उन 5 बेटियों के पास कोई भी भाई नहीं है, कोई बेटा नहीं था उस पिता के, और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन व्यवस्था कहती है कि अगर कोई निपुत्र मरे, यानी किसी के पुत्र ना हो और वो पिता मर जाए, चाहे बेटियां हो या ना हो, निपुत्र मर गया, तो व्यवस्था कहती है उन बेटियों का कोई हिस्सा नहीं है। दे हैव नो शेयर, उनका कोई भी हिस्सा नहीं बनता है। ये एक धर्मशास्त्र की गहरी सच्चाई है। अब आप पूछ सकते हैं, क्या व्यवस्था सही नहीं थी? व्यवस्था बिल्कुल सही थी। क्या परमेश्वर से गलती हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यवस्था बिल्कुल सही थी, लेकिन थोड़ा सा अधूरा था, बट इट वॉज इनकम्प्लीट, क्योंकि व्यवस्था न्याय दिखाती है, लेकिन परमेश्वर का हृदय अनुग्रह भी प्रकट करता है। जब व्यवस्था न्याय दिखाती है, परमेश्वर का हृदय अनुग्रह को, ग्रेस को प्रकट करता है। अब ये स्त्रियां खड़ी है, किसके बीच में पता है? एक तरफ तो व्यवस्था है और दूसरे तरफ अनुग्रह है। व्यवस्था भी किसने दी? परमेश्वर ने ही दी। किसको दी? मूसा को दी। किसके लिए दी? उसके प्रिय चुने हुए लोगों के लिए दी। व्यवस्था एक तरफ और दूसरी तरफ अनुग्रह। ये 5 बेटियां कानून और अनुग्रह के बीच में खड़ी है। और शायद आज आप भी
आप में से कुछ लोग भी उसी कानून और अनुग्रह के बीच में खड़े होंगे। एक तरफ कानून है, एक तरफ व्यवस्था कहती है, ये ऐसे कुछ नियम बताती है जिसमें हमें कोई भी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आता है। उसी समय एक दयालु परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम, हो सकता है आज मुझे सुनने वाले कोई भी व्यक्ति जीवन कानून और अनुग्रह के बीच में खड़ा हो। आज आपकी स्थिति रियल है और आपको कोई समाधान अभी दिखाई नहीं दे रहा है, सॉल्यूशन विजिबल नहीं है, और आप जानते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपको सारी इम्पॉसिबिलिटी सामने नजर आ रही है। लेकिन एक बात याद रखिए, आप आज की परिस्थिति जानते हैं, आपको जो दिखाई दे रहा है उन चीजों को आप जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते अब आगे क्या होने वाला है। हालेलुया। बट यू डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अभी जो चल रहा है उसका ज्ञात होगा आपको, लेकिन आगे क्या होगा उसका ज्ञात नहीं है। और इस जगह से आरंभ होता है विश्वास की यात्रा। जब आप कानून और ग्रेस के बीच में खड़े हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ग्रेस की ओर ज्यादा झुके या कानून की ओर देखे, सब इम्पॉसिबिलिटीज नजर आता है, तब शुरू होती है विश्वास की यात्रा। ये बेटियां वे चुप नहीं रहती, उनको पता है व्यवस्था क्या है। व्यवस्था में साफ लिखा है, निपुत्र पिता मर गया तो उनका कोई हिस्सा नहीं है। 5 बेटियां हैं, पांचों का कोई हिस्सा नहीं है। वे मूसा याजक के पास जाती है, पूरे सभा के सामने खड़ी होती है, और ये खड़ा होना ही उन बेटियों के लिए बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि वे केवल एक व्यक्ति से नहीं, वे परमेश्वर की व्यवस्था को चुनौती ही नहीं, उस व्यवस्था में न्याय की मांग कर रहे हैं। परमेश्वर की व्यवस्था में एक न्याय की मांग कर रहे हैं। परमेश्वर तेरी व्यवस्था, उनका कहना है, मूसा के सामने गए, हमारे लिए तू न्याय कर, न्याय कर। व्यवस्था कहती है मेरा पिता निपुत्र मर गया, हमारी इतनी जमीन जायदाद है, लेकिन हमारा उसमें एक भी हिस्सा नहीं होगा। व्यवस्था में साफ लिखा है, लेकिन मुझे इसमें न्याय चाहिए। न्याय की मांग करती हुई 5 बेटियां, वे कहती है हमारे पिता का नाम क्यों मिटे। कौन से वचन में लिखा है? हमारे कौन सा वचन है? हाँ, 4थे वचन में, तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र ना होने के कारण क्यों मिट जाए। ये बेटियां पूछती है, मूसा याजक आप बताइए, मेरा पिता निपुत्र मर गया और हम 5 बेटियां को पीछे छोड़ गया, फिर व्यवस्था के हिसाब से हमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, हमारे पिता का नाम ही मिट जाएगा, तो क्यों मिटना है हमारे पिता का नाम उसके कुल से। आज हमारे
कई जगहों में हम देखते हैं, पहली अगर बेटियां हो जाती है, एक बेटा और हो जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, वंश को आगे बढ़ाया जाएगा। ये सोच आज भी है हमारे बीच में, हमारे देश में। वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटे चाहिए। कई परिवार बहुत मुश्किल में होते हैं। ये बेटियां पूछती है, हमारे पिता का नाम क्यों मिट जाए कुल से। ये प्रश्न केवल एक भावनात्मक प्रश्न नहीं है, एक इमोशनल क्वेश्चन नहीं है। ये वाचा के कवनेंट आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। वाचा में मेरा हिस्सा नहीं है, वाचा के उस आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ एक बड़ा गहरा प्रश्न। क्योंकि इज़राइल देश में जमीन होना या नाम कंटिन्यू करने का मतलब है उनका एक अस्तित्व है, उनको एक विरासत है और उनका एक भविष्य सिक्योर है। इज़राइल में नाम होने का मतलब उनका अस्तित्व है, उनके पास एक बहुत बड़ी विरासत है, उनका बड़ा एक खानदान है, उनका वंश आगे बढ़ रहा है, आगे वंश को ले जाने के लिए कोई है और उनका भविष्य सिक्योर है। और अब मूसा जो है क्या करता है, वो खुद निर्णय नहीं लेता, वो इस मामले को परमेश्वर के सामने ले जाता है। मूसा परमेश्वर के सामने ले जाता है। वो 5वें वचन में लिखा है, उनकी ये विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। ये बेटियां विनती करने आई मूसा याजक के सामने, भरी सभा के सामने, क्यों मेरे पिता का नाम कुल से मिटाना है, क्यों मिट जाए, क्योंकि हम बेटियां हैं इसलिए मिट जाए। मूसा कहता है, मूसा इस बात को यहोवा के पास जाके सुनाता है, यहोवा सेलोफाद की बेटियां मेरे पास आई है, वो न्याय की मांग कर रही है इस व्यवस्था के ऊपर। यहाँ पे हम एक बहुत बड़े पावरफुल सत्य को हम देखते हैं। पावरफुल बात यह है, 6ठे वचन में यहोवा ने मूसा से कहा, 6ठे वचन में लिखा है यहोवा ने मूसा से कहा। जब मूसा ने सेलोफाद की बेटियों के विषय को यहोवा के सामने रखा, परमेश्वर ने उसकी बात को सुना। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं तो पापी हूं, मैं तो क्या प्रार्थना करूं, तुम लोग प्रार्थना करो, मेरा जीवन भला हो जाएगा, मेरे घर में कुछ अच्छाई आ जाएगी। सुनिए, परमेश्वर हर एक की आवाज को सुनता है, कोई बड़ा छोटा नहीं है उसके सामने। परमेश्वर केवल बड़े लोगों की नहीं, वो उन लोगों की भी सुनता है जिसके पास कोई नहीं है, जिसकी आवाज को कोई और नहीं सुनता है, उसकी आवाज को परमेश्वर सुनता है। फिर परमेश्वर कहता है, सेलोफाद की बेटियां बिल्कुल सही बात कर रही है। हालेलुया। 7वें वचन में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, सेलोफाद की बेटियां ठीक कहती है, बिल्कुल सही कह रही है। कितनी गहरी बात है। व्यवस्था कहती है नहीं है, चाहे तो ये लड़कियां बैठ सकती है, अरे व्यवस्था में लिखा है हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा, बस हमारा भविष्य खत्म, हमारा पिता तो निपुत्र मर गया, हमारा भविष्य खत्म। वो चाहे तो चुपचाप व्यवस्था में लिखा है बोलकर चुपचाप एक कोने में बैठ सकती है, लेकिन नहीं, उन्होंने सही समझा,
हम याजक के पास जाएंगे, सही जगह पर जाएंगे, वहां जाके खटखटाएंगे, हमारी अवस्था को उनको हम बताएंगे, उनको हम बोध कराएंगे। क्यों हमारे पिता का नाम कुल से मिटना है? हम बेटियां हैं तो सही आगे ले जाने के लिए क्यों मिटे? हालेलुया। मेरा परमेश्वर उन 5 बेटियों की आवाज को सुनता है और कहता है ये बेटियां बिल्कुल ठीक कहती हैं। कितनी गहरी बात है ये। परमेश्वर उनकी आवाज को एक मान्यता देता है, परमेश्वर उनकी आवाज को वैलिडेट करता है और वो फिर नियम बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर उन सेलोफाद की बेटियों की आवाज को सुनकर सारे नियम को बदल देता है, वो पूरे नियम को बदल देता है। अब बेटियां भी विरासत पाएंगी। हालेलुया। बेटियां भी क्या करेंगी? विरासत पाएंगी। ये केवल एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के वेरी कैरेक्टर को प्रकट करता है। क्या है परमेश्वर का कैरेक्टर? किसी के साथ अन्याय होते हुए वो नहीं देख सकता। मेरा परमेश्वर न्यायी है। कोई उसके चरणों में आके रोता है, प्रभु हमारा न्याय कीजिए, व्यवस्था तो ऐसे बोल रही है लेकिन आप हमारा न्याय कीजिए। हम कहां जाएं, किधर जाएं? हमारे पिता का जो है वो भी हमसे छीना जा रहा है। प्रभु, मेरा परमेश्वर दयालु है। उन बेटियों की आवाज को उसने सुना और वो हर व्यक्ति को देखता है। अब मेरी बात सुनिए, ये केवल उन बेटियों की आवाज या कहानी नहीं है, ये शायद आपकी भी कहानी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि कुछ पीछे छूट गया है या आप खुद अपने आप को पीछे छूटा हुआ महसूस करते हैं, जो सोचते हो कि आपका हिस्सा छिन गया है, आप जो डरते हो कि आपका भविष्य खत्म हो रहा है, परमेश्वर आज आपसे कहता है मैं तुझे देख रहा हूं, तेरी पुकार को मैं सुन रहा हूं। आई हियर योर क्राई, और मैं तेरे लिए काम कर रहा हूं। तुम्हारा मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, आपकी कहानी खत्म नहीं हो गई है। जहां व्यवस्था रुक जाती है वहां अनुग्रह रास्ता बनाता है। मैं एक और बार बोलूंगी, जहां व्यवस्था सब कुछ खत्म कर देता है वो धीरे धीरे होने लगी। प्रेज द लॉर्ड। जहां व्यवस्था रुक जाती है वहां पे अनुग्रह रास्ता बनाता है। अभी इस समय परमेश्वर आपको और मुझे बुलाता है और कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जो तेरा है वो तुझसे नहीं छीना जाएगा। विश्वास कीजिए, जो आपका है आपसे नहीं छीना जाएगा। आज परमेश्वर की आत्मा किससे बात कर रही है मैं नहीं जानती, कि परमेश्वर की आत्मा कहती है जो आपका है आपसे नहीं छीना जाएगा। हालेलुया। सो चुप मत रहो, विश्वास के साथ खड़े हो जाओ, स्टैंड इन फेथ, और परमेश्वर को अपना मामला सौंप दो। परमेश्वर को सारी बातें दे दो। सेलोफाद की बेटियां जैसे चुप नहीं रही, व्यवस्था में तो ऐसा लिखा है अब कोई आसार नहीं है बोलकर पीछे नहीं बैठी रही, वो उठकर खड़ी हुई। जहां पे उसको जाके इसे प्रस्तुत करना है वहां पे जाके प्रस्तुत करके न्याय की मांग की।
परमेश्वर को अपना केस, अपना मामला सौंप दो, क्योंकि जब कोई नहीं बोलता आपके लिए और मेरे लिए, परमेश्वर बोलना शुरू करता है। जब कोई नहीं खड़ा होता आपके लिए और मेरे लिए, परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, मेरा परमेश्वर कोई बड़े बड़े लोगों की बात नहीं, हर एक व्यक्ति की आवाज को सुनता है। आप अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे होंगे, छोटा सोचते होंगे। हालेलुया, परमेश्वर की नजर में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। जब आपके आंखों से आंसू निकलते हैं, आपके मुंह से वो आग की आवाज निकलती है, आपको लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और आपके आपके मुंह से वो पुकार उठती है, मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुझे सुनने के लिए मेरे कान अभी भी खुले हुए हैं। हालेलुया, काम करने के लिए मेरे हाथ अभी भी छोटे नहीं हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम थोड़ी देर प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करेंगे। हालेलुया। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, आज मैं एक प्रोफेटिक वर्ड आपको ट्रांसफर करती हूँ, आपके हाथों में सौंपती हूँ। जो आपका है कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। विश्वास के साथ खड़े हो जाए और परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। हालेलुया। आपके मामले को सौंप दे, आपका कोई नहीं छीनेगा कुछ भी। आइए अपने आंखों को बंद करें। हे प्रभु, हर एक व्यक्ति को आज आप छू ले, जो अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रभु, उनको आज आप टच करें खुदा, आज छू लीजिए खुदा। उनके अंदर एक विश्वास को बड़ा परमेश्वर, उनके भविष्य को आप सुरक्षित कर दे खुदा, और उन्हें ये जानने दे कि तू उनके लिए खड़ा है, तू उनको सुनता है। प्रभु, आज कोई भी व्यक्ति कानून और ग्रेस के बीच में खड़े होकर अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, होने दे प्रभु। जहां कानून रुक गया है, जब व्यवस्था रुक गई है, वहां पे तेरा ग्रेस का आरंभ हो जाए खुदावत उनके जीवन में। धन्यवाद प्रभु जी इन वचनों के लिए। आपकी महिमा हम देखने पाए, यीशु के नाम से हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता।